हिमाचल सरकार की नाकामियों को लेकर बीजेपी ने हमीरपुर में निकाली जन आक्रोश रैली। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जहां धर्मशाला में कांग्रेस कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं आज प्रदेश सरकार की 1 साल की नाकामियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर आक्रोश रैलियां का आयोजन किया है। इसी के तहत हमीरपुर के गांधी चौक पर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इसमें विशेष तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत करते हुए कांग्रेस सरकार पर लोगों के साथ वायदा खिलाफी करने के आरोप लगाए। इस मौके पर भाजपा जिला हमीरपुर के प्रभारी व पूर्व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व विधायक कमलेश कुमारी, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, पूर्व विधायक उर्मिला ठाकुर, प्रदेश पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, प्रदेश सचिव नरेंद्र रत्री, जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा सहित जिला हमीरपुर के सभी लोगों से आए कार्यकर्ता मौजूद है। रैली में कार्यकर्ताओं का कहना है कि 1 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ प्रदेश सरकार ने प्रदेश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया है। इस अवसर पर महिलाओं ने ठाकुर सुखविंदर सिंह की सरकार पर गीत बनाकर अपना आक्रोश भी प्रस्तुत किया। आक्रोश रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व पंचायती राज्य मंत्री श्री पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व विधायक अनिल धीमान, पूर्व विधायक कमलेश कुमारी, पूर्व उर्मिला ठाकुर, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सुमित कुमार, जिला भाजपा मंडल देश राज शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना चौहान, जिला हमीरपुर के सभी मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री, भाजपा के अन्य गणमान्य सदस्य प्रदेश सरकार कांग्रेस झूठी गारंटियों को सताई। पहली ही बैठक में सभी गारंटियों को प्रदेश की भोली वाली जनता को लागू करेंगे, परंतु 1 साल पूरा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, जिला के सभी पूर्व विधायकों ने झूठी गारंटियों को कांग्रेस सरकार को घेरा। मोदी सरकार ने 9 साल बेमिसाल काम किया। आज पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायतों में जा रही है। मोदी है गारंटी मुमकिन है, पीएम मोदी के आगे हर गारंटी फेल। धूमल ने कहा कि कांग्रेस ने किससे पूछकर गारंटियां दी थीं। चुनावों के समय में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने साफ कहा था कि गारंटियां देने के लिए पैसा कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आगे हर गारंटी फेल है। देश और दुनिया में एक ही गारंटी नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा कि विदेशों में भी पीएम मोदी की गारंटी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कोई भी गारंटी काम नहीं आई है। सुंदरनगर से यादवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला की तरफ से, सारे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से अपने प्रिय नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं धूमल जी के स्वागत अभिनंदन में 2 शब्द कहूँगा। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, कार्यक्रम में रौनक आती है दोस्तों धूमल जी के आने से। तो ऐसे हर इस रैली में सवेरे से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मुझे बताया गया कि आप 10:30 बजे से बैठे हैं, और जो जब तक डटे हुए हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली लगा दें। आज एक शुभ समाचार भी आया है। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान में मिलाने की जो बात हमारे नेतृत्व ने की थी, जो धारा 370 हटाई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक करार दे दी। मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया है कि जो भारत की संसद ने किया, जो भारत सरकार ने किया, भारत का अभिन्न अंग है। मोदी जी को जय श्री राम। आज का दिवस क्यों मना रहे हैं?
कोई जश्न मना रहा है, कोई हकीकत बता रहा है। वो कह रहे हमने बहुत कुछ कर दिया और हम कह रहे तुमने कुछ नहीं किया। आज का दिन हमारे ज़िले में तो मुकेश अग्निहोत्री और नदौड़ की बहनों के नाम पे। तो विजय अग्निहोत्री ने जवाब दिया, डिटेल से बात की और बताया यूनिवर्सिटी टाइम से जानते हैं किस तरह के फाइटर हैं। अंदर की बात इनको पता थी, वो जग जाहिर कर दी। और जो बहनों ने गाना गाया, 56 इंच की छाती केवल मोदी जी की नहीं, आज तो सारे कार्यकर्ताओं की कर दी। अब कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। जब गारंटियां दी थी तभी पूछा गया था कि पैसा कहाँ से आएगा। ठीक कहा आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए मैं इसका वायदा नहीं करता। इन्होंने काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने तो तब कहा था हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया, पूरे पैसे का प्रबंध हो जाएगा। अब पेंशनर को पेंशन नहीं, मजदूर को दिहाड़ी नहीं, नौकरियां देने की आती। गाने में जैसे कहा गया 1 लाख पहली कैबिनेट में लिखित बात कही गई थी कि पहली कैबिनेट में 1 लाख को रोजगार करेंगे। या तो कैबिनेट का आइडिया नहीं इनको, 1 लाख कहाँ से? 1 लाख तो क्या देने के, 10,000 दी हुई थी वो भी नहीं। 800 कर्मचारी बाहर, कोरोना टाइम में जिन्होंने काम किया उनको बाहर कर दिया। तो हर प्रकार से जो वायदे किए गए वो कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की थी और बिजली का रेट बढ़ा दिया। एक वायदा था महंगाई पर लगाम लगेगी और पहला काम किया खबर साहब ने जैसे कहा कि 3 रुपये लीटर बढ़ा दिया। 3 रुपये एक बार बढ़ाया, 3 रुपये दूसरी बार बढ़ाया, 6 रुपये लीटर महंगा हुआ डीजल पेट्रोल हिमाचल प्रदेश में, इनकी नीतियों के कारण, इनके निर्णयों के कारण। तो एक प्रकार से हर बात में धोखा दिया। जैसे बलदेव जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने गोबर इकट्ठा कर रखा था, बरसात आई, सरकार ने तो खरीदा नहीं, गोबर बह गया। तो आज जश्न तो वो मनाते हैं जो कुछ किया हो, लेकिन इन्होंने केवल दोषारोपण किया। वो कहते हैं मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया। 11,000 मकान स्वीकृत किए, 2700 करोड़ रुपया सड़कों के लिए दिया, अनेकों योजना। हमारे हमीरपुर के यहाँ पे आए सभी हमारे देवतुल्य सारे मुख्य अतिथि जी, हम नाम नहीं ले सकते हैं, और हमारी मातृशक्ति की और महिला मोर्चा की हमारी अर्चना बहन जी, जिन्होंने बहुत ही प्रयास से, हमारी अभी 1-2 ही मीटिंगें हुई, उनमें हमें महिला मोर्चा की अर्चना बहन जी के लिए बहुत जोरदार तालियां, जिन्होंने इतनी मातृशक्ति को इकट्ठा किया। और हम सुखू भाई जी के लिए एक छोटा सा गाना गा देते हैं जी। हमने तैयार नहीं किए जी, मगर अभी अभी ऐसे ही याद आ गया तो सभी कहेंगे, हो सुखू भाई जी ए साले छापा पई गया। सभी तालियों के साथ करेंगे जी। ओ सुखू भाई गया, सुखू भाई जी तू बैठी कन्ने तुसे जश्न मनावा दे, तू बैठी कन्ने तुसे जश्न
महिला हमीरपुरा ऐसे अपा पाइते महिला जो मीरपुरा ऐसे अपा पाइते हो सुखू भाई जी तो ऐसे अपा पाइते सुखू भाई जी तो ऐसे अपा पाइते महिला जो 1500 रुपया पेंशन देनी थी महिला जो 1500 रुपया पेंशन देनी थी ओ बटुआ खाली रही गया ऐसे अपा पाइते हो बटुआ खाली रही गया ऐसे अपा पाइते हो सुखू भाई जी तुसा ऐसे अपा पाइते हो सुखू भाई जी तुसा ऐसे अपा पाइते रोजगारा जो तुसा नौकरियां देनियां था 1 लाख रोजगारा जो नौकरियां है दे ओ 10,000 छीनी लिया ऐसे अपा पाइते 10,000 छीनी लिया ऐसे अपा पाइते हो सुखू भाई जी तुसा ऐसे अपा पाइते हो सुखू भाई जी तुसा ऐसे अपा पाइते बोलो सुखू भाई जी तुसा ऐसे अपा पाइते 300 यूनिट बिजली हो फ्री तुसा करनी थी 300 यूनिट बिजली फ्री तुसा करनी ओ 150 यूनिट गवाई थी ऐसे अपा पाइते हो 150 यूनिट गवाई थी ऐसे अपा पाइते हो सुखू भाई जी तुसा ऐसे अपा पाइते हो सुखू भाई जी तुसा ऐसे अपा पाइते मसा मसा साडी गलोड़ी कॉलेज ए खोलना मसा मसा को कॉलेज ए खोलिया कॉलेज बंद कराइते ऐसे अपा पाइते हो कॉलेज बंद कराइते ऐसे अपा पाइते हो सुखू भाई जी तुसा ऐसे अपा पाइते हो सुखू भाई जी तुसा ऐसे अपा पाइते बोलो सुखू भाई जी तुसा ऐसे अपा पाइते सुखू भाई जी तुसा ऐसे अपा पाइते हो सुखू भाई जी तुसा ऐसे आपा पाइते कुतू गईया तुसां दियां 10 वो गारंटियां कुतू गईया तुसां दियां 10 वो ओ रोई रोई असा अज ऐसे आपा पिटी लिया रोई रोई हो असा ऐसे आपा पिटी लिया हो रोई रोई हो असा ऐसे आपा पिटी ही लिया। धन्यवाद जी। मातृशक्ति मातृशक्ति बहुत ही शानदार आदरणीय बिमला जी। घर घर मोदी 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 छाया है हुआ कभी ना होगा देखो ऐसा नेता आया है घर घर मोदी 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 छाया है हर घर मोदी मोदी छाया है मोदी मोदी करती दुनिया मोदी मोदी करती दुनिया मोदी ने जित छाया है विकसित भारत देश बनाने मोदी हमारा आया है विकसित भारत देश बनाने मोदी हमारा आया है हुआ कभी ना होगा देखो हुआ कभी ना होगा देखो ऐसा नेता आया है घर मोदी मोदी छाया है हर मोदी घर मोदी छाया है गरीबों के कल्याण वास्ते गरीबों के कल्याण वास्ते कई स्कीमें लाया है कई स्कीमें लाया है सबका साथ सबका विकास करने मोदी आया है सबका साथ सबका विकास करने मोदी आया है हुआ कभी ना होगा देखो हुआ कभी ना होगा देखो ऐसा नेता आया है हर घर मोदी छाया है हर घर मोदी छाया है किसानों के उत्थान कबीड़ा मोदी ने उठाया है 2000 सम्मान निधि का तोहफा लेकर आया है 6000 सम्मान निधि का तोहफा लेकर आया है हुआ कभी ना होगा देखो हुआ कभी ना होगा देखो ऐसा नेता आया है हर
महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं को सशक्त बनाने मोदी राज है आया है। हर घर में घर घर शौचालय मोदी लेकर आया है। घर घर गैस, घर घर शौचालय मोदी लेकर आया है। हुआ कभी ना होगा देखो, हुआ कभी ना होगा देखो, ऐसा नेता आया है। हर घर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी छाया है। हर घर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी छाया है। आयुष्मान भारत का सपना मोदी लेकर आया है। आयुष्मान भारत का सपना लेकर मोदी आया है। 5 लाख का बीमा देकर गरीबों का मान बढ़ाया है। 5 लाख का बीमा देकर गरीबों का मान बढ़ाया है। जागो भाइयों, जागो बहनों, जागो भाइयों, जागो बहनों, औरों को जगाना है। 2024 में हमको फिर से मोदी लाना है। 2024 में हमको फिर से मोदी लाना है। 2024 में हमको फिर से मोदी लाना है। हुआ कभी ना होगा देखो, हुआ कभी ना होगा देखो, ऐसा नेता आया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी छाया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी छाया है। मोदी जी का जय श्री राम, मोदी जी का जय श्री राम। भारत माता की धन्यवाद अर्चना चौहान जी। ये इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं कि जिस तरफ मातृशक्ति और देवी गोबर का दूध बेचने जो लाचार अंजनीदार बंधुओं, जितना भी हम सुन रहे हैं, ये इस कांग्रेस का गत 1 वर्ष का चिंतन नहीं है, गत 1 वर्ष का विचार नहीं है, गत 1 वर्ष का छलावा नहीं है। थोड़ा सा पीछे जाइए और केवल तुलना कीजिए 10 साल की सरकार का, केंद्र सरकार का। 10 साल पहले 2G घोटाला, 3G घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, बोगस घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, वीजा घोटाला, साला घोटाला, घोटाला घोटाला घोटाला। और उसके बाद आएंगे केंद्र सरकार पर। माननीय मोदी जी के भी 10 वर्ष पूरे होने हैं, लेकिन तुलना कर लीजिए सुर संस्कृति को विश्व पटल पर कहाँ लाके खड़ा किया है। चंद्रयान पे तिरंगा है और सूर्ययान का रास्ता प्रशस्त करने जा रही है। तेजस जैसे विमान यहाँ बन रहे हैं। ये वो विचार है, हमारी हमीरपुर की भूमि को वीर भूमि कहा जाता है। कल्पना कीजिए उन माताओं बहनों का जिनको अपने पति के, बेटे के, भाई के अंतिम दर्शन करने का अवसर इस विचार ने नहीं दिया। ये व्यवस्था भी की थी तो माननीय अटल जी ने की थी कि हमारे अगर सैनिक शौर्य को प्राप्त होते थे, शहादत पाते थे, तो उनके अंतिम दर्शन के लिए किस भी अवस्था में चाहे शरीर होगा वो घर पहुंचाया जाएगा। जोरदार तालियां चाहूंगी मैं उस विचार के लिए। इनका पहले भी नारा रहा, गरीबी हटाओ। अगर गरीबी हट गई होती तो माननीय मोदी जी को 13 करोड़ शौचालय बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बहनों, जोरदार तालियां चाहूंगी आपकी, ये ना केवल शौचालय बना, लेकिन नाम क्या दिया, इज्जत का। हमारे मान का, सम्मान का, स्वाभिमान का चिंतन 60-70 वर्षों में इस कांग्रेस ने किया नहीं। अगर गरीबी हट गई होती तो आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। अगर गरीबी हट गई होती तो 40 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर गरीबी हट गई होती तो किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं देनी पड़ती। तो यह छलावा गत 1 वर्ष का नहीं है,
लेकिन उनका कांग्रेस भी बोला कि हमें चाहिए कांग्रेस की सरकार। मुझे नहीं लगता लगने गांध साल 4 अंतर विरोध बड़ा भारी है। जोरदार तालियां चाहूंगी। आज व्यक्ति व्यथित हो गया है, व्यक्ति व्यथित हो गया है। इतना छलावा, इतना बहकावा और ताजपोशी से लेकर अब तक उनके वक्तव्य को ध्यान न सुनेंगे तो उन्हें बांटने के सिवा कोई काम नहीं किया है। जिन्होंने ताजपोशी से पहले कहा कि हम हिंदुत्व को हरा के आए हैं, मुझे बताएंगे उनके लिए क्या परिभाषा है। एक विचार विवाद स्थापित किया उन्होंने कि भाजपा बोले तो मुस्लिम विरोधी। आप सबकी जोरदार तालियां चाहूंगी कि ट्रिपल तलाक अगर हटाया, ये कुव्यवस्था भी किसने हटाई तो माननीय मोदी जी ने हटाई। और अपना आज अल्पसंख्यक समाज इतना अशिक्षित और असभ्य नहीं रहता अगर कांग्रेस इनकी हतैसी होती। 882 करोड़ का ऋण अगर मुस्लिम समाज को दिया तो हमारी केंद्र सरकार ने दिया। जोरदार तालियां चाहूंगी। अपने समाज के हित के लिए केंद्र सरकार कितनी चिंतित है। हज यात्रा के लिए एकल बहन को अनुमति आज तक नहीं थी। अगर इतने हितैषी थे तो क्यों नहीं व्यवस्था की गई? ये भी की तो माननीय मोदी जी ने की। फिर से जोरदार तालियां चाहूंगी। विचार विमर्श तो स्थापित है कि कांग्रेस मतलब महिला हितैषी होती। अभी नई पार्लियामेंट का पहले दिन का पहला सत्र, उसमें पहला बिल अगर टेबल हुआ तो हम बहनों के नाम हुआ। और नामकरण भी देखिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से हुआ। और ये कांग्रेस उसी भ्रमित करने का प्रयास कर रही है समाज को कि ये तो हमारे नेता का सपना था। जरा याद करें, क्योंकि हिंदू जरा संवेदनशील होता है। अर्थी जब कंधे पे होती है तो वैराग्य हो जाता है, बाद में उसी तंत्र का हिस्सा बनता है। तो आज अवसर है कि सुमन कीजिए। 27 वर्षों से लटक रहा था, छूट रहा था। और अगर उनका सपना था तो अब तक के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार उसी नेता की रही थी। और उसमें एक प्रकरण हुआ था, हमारी एक मुस्लिम बहन साहबानों के सबको ध्यान में होगा, प्रताड़ना का शिकार हुई, अपने मुआवजे के लिए गिड़गिड़ाई, कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा। कोर्ट के रास्ते में भी जिला हाई कोर्ट से होके सुप्रीम कोर्ट तक गई। वहां निर्णय उस बहन के पक्ष में हुआ और उसको ऐसा निर्णय हुआ कि इसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये वो सपना है उस नेता का कि वो नेता अपने सब साथियों के साथ उस निर्णय के विरुद्ध खड़ा हो गया और कहा कि ये सावानो एक मुस्लिम बहन है, इसलिए इस पे ये कानून लागू नहीं होगा, इस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा, उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। ये कहते हैं बहनों का हित हम करते हैं, बहनों का हितैषी हम हैं। बहनों, ये किसी के हितैषी नहीं है। इन्होंने केवल कहाँ खड़े हुए, जहाँ नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, वहाँ ये विचार खड़ा होता है। और ये कहते हैं कि हम उन हिंदुओं को हरा के आए हैं। हम बता दें उन्हें 500 साल लगभग लगे, 76 आक्रमण हुए, कोर्ट के रास्ते भी अपनाने पड़े, लेकिन हिंदू समाज कभी डरा नहीं, कभी मरा नहीं। और हम सबको अब निमंत्रण है 22 जनवरी 2024 रामलला पुनर्स्थापित हो रहे हैं। इन्होंने कहा हिंदुत्व मर गया है। ये याद रखें कि इस लड़ाई को कहां तक और किस हद तक हिंदू समाज ने लड़ा है और आज अपने निधि समर्पण से, अपने सहयोग से समुद्र को खड़ा कर रहा है। इसलिए मेरी बहनों, इनके घर पे भी जाना, निमंत्रण देना कि चलो देखो हिंदू समाज कहां तक संघर्ष करता है और कहां तक खड़ा होता है। आप सबने मुझे धैर्य से सुना। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। मोर्चा में मोर्चा, मोर्चा में मोर्चा। सुक्कू भाई 1500 की गारंटी, सुक्कू भाई 1500 की गारंटी। सबका बहुत धन्यवाद, सबका बहुत धन्यवाद। गारंटियां दसो किथे गईया हो, गारंटियां दसो किथे गईया हो, किथे गईया सुक्कू जी, किथे गईया हो, किथे गईया सुक्कू जी, किथे गईया हो, गारंटियां दसो किथे गईया।
किथे गईया सुखू जी किथे गईया हो किथे गईया सुखू जी किथे गईया हो तुहाडियां गारंटियां दसो किथे गईया हो तुहाडियां गारंटियां दसो किथे गईया हो युवा ने तुसा बड़ा धोखा कीते युवा ने तुसा बड़ा धोखा कीते नौकरियां दा वादा पूरा नहीं हो कीते नौकरियां दा वादा पूरा नहीं हो कीते बड़ा धोखा कीता सूझी बड़ा धोखा कीते युवा ने तुसा बड़ा धोखा कीते किथे गईया सुखू जी किथे गईया हो तुहाडियां गारंटियां दसो किथे गईया हो किथे गईया सुखू जी किथे गईया हो तुहाडियां गारंटियां दसो किथे गईया हो 900 रुपये किलो दूध बिके 900 रुपये किलो दूध बिके 9 रुपये किलो गोबर बिके 9 रुपये किलो गोबर बिके बड़ा धोखा कीता सुखू जी बड़ा धोखा कीते गरीब किसानां ने बड़ा धोखा कीते बड़ा धोखा कीता सुखू जी बड़ा धोखा कीते गरीब किसानां ने बड़ा धोखा कीते किथे गईया सुखू जी किथे गईया हो तुहाडियां गारंटियां दसो किथे गईया हो किथे गईया सुखू जी किथे गईया हो तुहाडियां गारंटियां दसो किथे गईया हो जनता ने तुसा बड़ी धांधली कीती हो जनता ने तुसा बड़ी धांधली कीती हो 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं हो कीती हो 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं हो कीती हो किथे गईया सुखू जी किथे गईया हो तुहाडियां गारंटियां दसो किथे गईया हो किथे गईया सुखू जी किथे गईया हो तुहाडियां गारंटियां दसो किथे गईया हो हिसाब मंगदी जनता हिसाब मंगदी हो हिसाब मंगदी जनता हिसाब मंगदी हो एक साल कम्मा दा हिसाब मंगदी हो एक साल कम्मा दा हिसाब मंगदी हो बड़ा धोखा कीता सुखू जी बड़ा धोखा कीते हिमाचल आर्य जनता ने बड़ कीते बड़ा धोखा कीता सुखू जी बड़ा धोखा कीते हिमाचल आर्य जनता ने बड़ कीते किथे गईया